साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बौद्ध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस समय की ये आ रही है कि देश में तीसरा मोर्चा बनने को जा रहा है, यानी कि तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की है बहुजन समाज पार्टी ने। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन देश में बन चुका है और एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन देश में पहले से मौजूद है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों से देश की सबसे बड़ी आबादी, दलितों की आबादी और मुस्लिमों की आबादी अभी तक कोसों दूर है। वो इन गठबंधन में जाने को तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हो पाई हैं। तो इसी वजह से अब देश में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। आप इस खबर को पढ़िए। जो बसपा के बड़े नेता है आकाश आनंद, उन्होंने साफ साफ मीडिया में कह दिया है कि हम देश में तीसरा मोर्चा बनाएंगे और तब हम चुनाव लड़ेंगे। और जो खबरें लगातार गोदी मीडिया में चल रही थी कि बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, यानी कि करेंगे, दोस्तों उस खबर पर आकाश आनंद ने हथौड़ा चलाते हुए कहा है कि हमारा ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, हमारी कहीं से कहीं तक भी ये दाल गलने वाली नहीं है कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं। जो तो सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है देश की विचारधारा, क्योंकि उनकी विचारधारा देश को तोड़ने वाली है एनडीए वाली, और बीएसपी की विचारधारा देश को जोड़ने वाली है जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा है। और अगर बात करूं इंडिया वाले गठबंधन की, तो इंडिया वाले गठबंधन ने सबसे बड़ी गलती कर दी 23 जून को पटना वाली मीटिंग में बहन जी को ना बुलाकर, इनवाइट ना करके, ओवैसी जी को ना बुलाकर, और उसके फिर बाद जुलाई में 25 जुलाई को जो बेंगलोर में मीटिंग हुई थी इंडिया वाले गठबंधन की, उसमें भी कहीं ना कहीं बीएसपी को इग्नोर किया गया, एमआईएम को इग्नोर किया गया। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप दोस्तों खुद सोच कर देखिए एक बात को, अगर किसी के घर में शादी, आपके पड़ोसी के घर में भी अगर शादी हो रही है, अगर वो आपको नहीं बुलाएंगे, क्या आप जाएंगे? तो यहाँ तो दोस्तों देश को बनाने की बात हो रही है। अगर बसपा को वहाँ पर नहीं बुलाया गया, एमआईएम को नहीं बुलाया गया, तो क्या इनके पास बहुत बड़ी एक पावर है, वोट की पावर, क्योंकि देश में मुस्लिमों का वोट बैंक समथिंग 20 करोड़ है और दलितों की जनसंख्या समथिंग ऐसी कोई 22% है, यानी कि मुस्लिम 15%, दलित 22%। जोड़कर देख लीजिएगा दोस्तों। अब देश में तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टी शामिल होने वाली है, मैं आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें देखो बसपा ही है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि इसकी शुरुआत कर रही है बड़े जोर शोर से। दूसरे नंबर पर दोस्तों ओवैसी जी को आप मान सकते हैं, जो लगातार चाह रहे थे कि हमारा गठबंधन बसपा से हो। और दोस्तों एक बार तो बीएसपी और एमआईएम का गठबंधन हो भी चुका है बिहार में, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। और दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इसमें आने वाली है देश की, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल। दोस्तों नवीन पटनायक भी अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए हैं और उनके भी इसमें आने के कयास लगाए जा रहे हैं। नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे। और दोस्तों एक चौथी पार्टी है महान दल, जिसको केशवदेव मौर्य चलाते हैं। और केशवदेव मौर्य ने तो साफ साफ ऐलान भी कर दिया है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। दोस्तों अगर आपको महान दल की बात बताऊं, तो महान दल 2022 के चुनाव तक अखिलेश यादव के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इनका मेल नहीं खाया और वहाँ से ये टूटकर बसपा के पाले में आ गए। और महान दल ने बिना शर्तों के बसपा को जिताने का वादा कर दिया है, और तो और वो दीवारों पर स्लोगन भी लिख रहा है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। दोस्तों देखिए, बसपा को लोग बिना शर्त के जिताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जो गलती इंडिया वाले गठबंधन ने की है, वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है इंडिया वाला गठबंधन। अब कहीं ना कहीं उनको एहसास होने लगा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बहन कुमारी मायावती जी को ना बुलाकर, मुस्लिमों के बड़े नेता को ना बुलाकर। दोस्तों आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया वाला गठबंधन मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहता है, दलितों का वोट तो लेना चाहता है, और इनको सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के लिए, क्योंकि दोस्तों अब देश में लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं। अब लोग, युवा सब समझते हैं। हर समाज में ऐसे लोग बैठ चुके हैं जो समाज को अवेयर, जागरूक लगातार कर रहे हैं। क्या अब ये सोच रहे हैं कि अब दलित समाज अब भी अनपढ़ का अनपढ़ ही रह गया, मुस्लिम अब भी अनपढ़ ही है, कि जैसे इनको हाँक दोगे ऐसे चल देंगे? ये इनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दलितों का सारा 22% वोट फिक्स होता है, समर्पित होता है बहन कुमारी मायावती जी के लिए, और मुस्लिमों का वोट बैंक धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है ओवैसी जी के लिए। दोस्तों आपने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को खुलकर वोट दिया, 100% वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी सरकार नहीं बना पाए। और मुस्लिम समाज इस बात को कह भी रहा है।
तो जब 100% वोट देने के बाद भी अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो अब हम वहाँ से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, आप इन वीडियो को सुन भी सकते हैं। तो इसलिए वहाँ से सारा मुस्लिम वोट अब ओवैसी जी की तरफ जा रहा है और हाथी की तरफ आ रहा है। और इसी बात को देखते हुए देश में तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बसपा ने शुरू कर दी है। दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ है, देश के अंदर समथिंग 60 से 65 साल कांग्रेस का राज रहा है और समथिंग 10 से 15 साल बीजेपी का राज रह चुका है। लेकिन दोस्तों इन दोनों पार्टियों ने कभी भी दलितों, मुस्लिमों और आदिवासियों का भला नहीं चाहा। अगर देश में ये लोग इनका भला चाहते तो शायद कांग्रेस सत्ता में बनी रहती और मुस्लिम और दलित भी बीजेपी को वोट देते। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि आपने देखा इस बीजेपी सरकार में भी लगातार दलितों पर, मुस्लिमों पर और आदिवासियों पर कैसे अत्याचार हो रहा है। इनकी मॉब लिंचिंग होती है, इनको हर दिन अत्याचार सहना पड़ता है। और इसी बात को देखते हुए अगर आपको बताऊं, मान्यवर काशीराम साहब जी ने 1984 में 14 अप्रैल 1984 में एक पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, ताकि देश में हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इनको राजनीतिक चेतना इनकी जाग सके और राजनीति में हिस्सा ले सके। क्योंकि जब तक देश में कांग्रेस और बीजेपी रहेगी तब तक गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को इनका हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और ना ही ये चैन से जी पाएंगे इस देश में। तो दोस्तों जिन लोगों का ये देश है इंडिया, अगर उन्हीं लोगों के लिए देश में कुछ नहीं मिलेगा, अगर उनको ही कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इस देश में तो गुलामों वाली हालत फिर से दोबारा होने वाली है। क्योंकि दोस्तों पहले ही लोग, बड़े बड़े विद्वान कह चुके हैं कि देश हमारा आज़ाद तो हो गया, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, लेकिन जो एक काले अंग्रेज हमारे देश की सत्ता पर बैठ चुके हैं, इनसे हमारा देश कब आज़ाद होगा। और दोस्तों जब तक देश में तीसरी पार्टी केंद्र में नहीं आती, जिसका मुखिया कोई दलित हो, कोई मुस्लिम हो, कोई आदिवासी हो, कोई पिछड़ा हो, तब तक देश में इन लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाएगी, इनको आज़ादी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों आपने देखा मुस्लिमों का कैसे कत्लेआम किया जा रहा है। अब आप हरियाणा के नूह में देख सकते हैं, मेवात में देख सकते हैं, आपने अभी मुंबई वाली ट्रेन में देखा, सर पे टोपी दिखी है, मुस्लिम में गोली मार दो, चेहरे पे दाढ़ी दिखी है, मुस्लिम में गोली मार दो। तो दोस्तों आपने लगातार देखा और कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती है कि किसी दलित को ब्राह्मण समाज जूते में पेशाब पिला रहा है, किसी मुस्लिम को काट के दबा दिया जाता है, किसी दलित को उसके सर पर मूत दिया जाता है। आप साफ साफ ऐसी खबरें रात दिन देखते होंगे। दलित लड़कियों के रेप आए दिन होते हैं देश के अंदर। ये कैसे रुकेंगे दोस्तों? जब तक देश की सत्ता पर मजबूती से बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के साथ जब तक नहीं आती है केंद्र में, तब तक ये अत्याचार रुकने वाले नहीं है। जितना भी आपने देखा, अगर हमारे देश में 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो 100 के वाइस चांसलर समन समाज से आते हैं। उनमें एक भी दलित, एक भी एससी, एक भी ओबीसी, एक भी मुस्लिम नहीं होता है। आप खुद सोचकर देख सकते हैं कि हमारे देश में सत्ता की मलाई कौन खा रहा है। हमारे देश की जल, जंगल, ज़मीन किसके पास सबसे ज़्यादा है? हमारे देश का व्यापार सबसे ज़्यादा किसके पास है? यानी कि हमारे देश में आज भी संविधान लागू होने के बाद भी हमारे देश का दलित, मुस्लिम और पिछड़ा गरीब का गरीब ही है। ये बात आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने देश में तीसरे बड़े मोर्चे गठबंधन की शुरुआत करी है कि इस गठबंधन के माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से हम देश की सत्ता पर बैठ सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करूं एनडीए वाले गठबंधन की, तो एनडीए वाले गठबंधन के साथ बहन जी कभी नहीं जाएंगी। हालांकि अगर चुनाव होने के बाद उनके समर्थन से बहन जी प्रधानमंत्री बनती है तो वो पॉसिबल है, वो काम बहन जी कर सकती हैं। क्योंकि अगर पीएम की गद्दी पे हम बैठ रहे हैं, इनकी बहन जी बैठ रही है, तो वो सबसे बड़ी बात होगी, चाहे फिर समर्थन किसी का भी हो। लेकिन चुनाव से पहले बहन जी ना तो एनडीए में जाने वाली और ना ही इंडिया में जाने वाली। तो इसी बात को देखते हुए आकाश आनंद ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि देश में तीसरा मोर्चा हम बनाकर रहेंगे और हमारी जीत भी होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।